यूट्यूब चैनल SNZ मीडिया रिपोर्टर पर अभी हम आए हुए हैं पूर्णिया के कोचिंग संस्थान CP क्लासेस में। CP क्लास एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहां आप क्लास 6 से 12th साथ में MU जामिया और साथ में अपने बच्चों का अगर नीट का तैयारी करवाना चाहते हैं, एक बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पूर्णिया का है। आप अपने बच्चों को यहाँ नीट जैसा एग्ज़ाम का भी अभी मैं आपको उन बच्चों से मिलाऊँगा जो बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे मार्क्स प्रदर्शन किए हैं, उनको भी इंटरव्यू दिलवाऊँगा। साथ में आप देख सकते हैं ये बच्ची जो नीट क्वालिफाई किया हुआ है, आपका पूरे प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। ये पूर्णिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पहली साल में ही जब नीट की तैयारी करवाई तो बच्चा का सफलता हासिल हुआ। तो आइए कुछ बच्चे आए हुए हैं यहाँ सर से सम्मानित होने के लिए। सर उनको बुलाया है क्योंकि इनका जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन बच्चों को सर बुलाया है। और मैं साथ में बता दूँ, ये कोचिंग आपके बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICS बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं, आप यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं क्लास 6 से 12 तक। और सर जो है यहाँ डायरेक्टर सर वो आपके CP कैंपस के और CP क्लास के जो है फर्स्ट ब्रांच सेकेंड ब्रांच दोनों ब्रांच का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और कहाँ है इनका सारा एड्रेस आपके जो डायरेक्टर सर है इस कोचिंग के वो आपको बताएंगे। इनके डायरेक्टर सर सालिक सर है। सबसे पहले हम इन बच्चों को मिलाते हैं जो बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। Hello everybody, my name is Salik. I am from Purnia, Bihar. My father name is Mohammad Hasim Ansari and he is a tailor master and my mother is a housewife. चलिए आप अपना नाम बताइएगा। My name is Safi. साफिल, आप अपना? My name is Faiz Ahmed. आप लोग ये बताइए CP क्लास के बारे में आपको कैसे पता चला? Through the friend, my friend is already studying here and मुझे वहाँ से पता चला कि मेरे फ्रेंड यहाँ पढ़ते हैं, तो उसी के ज़रिए मुझे पता चला कि यहाँ मतलब अच्छी पढ़ाई वगैरह होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं अच्छे, तो इसी तरह मुझे पता चला। तो आप जब ज्वाइन किए थे आपको लग रहा था कि आपका जो है बिहार बोर्ड वो इंग्लिश मीडियम में आप पहले से पढ़ रहे थे और बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में यहाँ तैयारी, क्योंकि ये CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड साथ में आपका इस कैंपस में जो कोचिंग सेंटर है CP क्लास में MU जामिया जैसे में बहुत अच्छे रिजल्ट रैंक 1 आए हुए हैं और आपके नीट जैसे एग्ज़ाम का भी यहाँ तैयारी प्रिपरेशन होता है। और साथ में पूर्णिया का एक ऐसा कोचिंग सेंटर जहाँ नीट में भी रिजल्ट दे चुका है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे कोचिंग बहुत बड़े ब्रांच यहाँ आए हुए और नीट में उनका रिजल्ट नहीं हुआ, पर एक छोटा सा कोचिंग सेंटर जहाँ आप जहाँ पढ़ रहे थे वो नीट भी क्वालिफाई। क्या आप आगे इस कोचिंग में नीट का तैयारी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने कुछ ही दिन पहले अपना स्ट्रीम चूज़ किया है कि मुझे PCM लेना है, PCB भी लेना है, मतलब बहुत लेना है, मैथ्स एंड बायो। तो मैं अपना नीट का तैयारी आगे यहीं से करने वाला हूँ और फिलहाल तो अभी 11th में आप। जी। आप ये बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आया, आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा 11th 10th बोर्ड में मेरा 454 मार्क्स आया है और मैं आगे मतलब रेडियोलॉजिस्ट का तैयारी करना चाहता हूँ। चलिए देखिए, बहुत अच्छा मार्क्स लाया है ये बच्चे का। बिहार बोर्ड में ये जो मार्क्स है बहुत बड़ी बात है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। अगर आप अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम का बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप बिहार बोर्ड समझ के आप सोचते होंगे कि बिहार बोर्ड में सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे ही तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में बिहार बोर्ड की तैयारी करके और 400 प्लस पार यानी 450 प्लस मार्क्स अचीव किए हैं। आइए उन बच्चों और दूसरे बच्चे आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। आप बताइएगा आपका मार्क्स कितना आया हुआ? मेरा 445 मार्क्स है। आपको कहाँ से पता चला CP क्लास के बारे में? मेरे कज़न से। कजन आपकी तैयारी कर रही थी? जी। यहाँ से? जी। उनको अभी किस क्लास में है वो? अभी वो 12th में। 12th में है। आप 10th पास किए, 11th में आपने एडमिशन कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया है। एडमिशन नहीं किया। तो आप जो रिजल्ट आपका जो नंबर आया, क्या आपको यकीन था कि CP क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मार्क्स मिल जाएगा? जी। आप टॉपर हैं ये इंस्टीट्यूट का, आपको पता है ना? जी। लगभग बिहार बोर्ड में 450 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? अपने टीचर्स को क्रेडिट देते हैं। और आपके जो भी जूनियर है 9th क्लास में है, अगर वो कहीं दूसरे जगह कोचिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कोचिंग संस्थान जहां उनका तैयारी बेहतर हो जैसे आपका हुआ, तो उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे? कि जिनको भी बोर्ड्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों का तैयारी करना है साथ में, तो यहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि आपके जो कोचिंग संस्थान में वो नीट का भी एक बच्चे क्वालिफाई हुआ, क्या आपको पता है उस बच्चा का रियल है कि ऐसे सर बोल रहे हैं? जी, वो तो यहीं पढ़ते थे ना। यहाँ पढ़ के जी क्वालिफाई हुई है? जी। यहीं के स्टूडेंट हैं? जी। आप बताइए सालिक जी, आपका सालिक नाम? फैज़। फैज़ जी, आप बताइए। सर मेरा 446 नंबर आया है, बिहार बोर्ड क्लास 10 में इसी बार दिया था 2026 में। तो मैं तैयारी आप इस CP क्लास ज्वाइन कब किए थे? CP क्लास में 2023 में ज्वाइन किया था, क्लास 8 में। क्लास 8 से ही आप कर रहे जी। हैं। आपको पढ़ाई इतना अच्छा लगा कि आप रेगुलर 8 से लेकर 10 तक यहाँ ज्वाइन रहे और कंटिन्यू क्लास किए। कंटिन्यू क्लास करने के बाद उसका आज परिणाम आपको मिला? जी। चलिए आप ये बताइए
आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? और ऐसे बच्चे जो बिहार बोर्ड का एक बेहतर कोचिंग इंग्लिश मीडियम का चाहिए तो उनके लिए क्या आप कभी MU जामिया का तैयारी यहाँ सुने होता है? जी, मैं खुद कर रहा हूँ, यहीं से किया हूँ, मैंने दिया भी है। 11th का? जी, 11th मतलब 8 का दिया है, 8 का 11th का मैं दूंगा। और चलिए, क्या लग रहा है कि हो जाएगा रिजल्ट? जी, इंशाल्लाह सालिक सर ने, बाकी सब जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। आने वाले बच्चे के लिए कुछ मैसेज? आने वाले बच्चे के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग CP क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत देर भी हो सकती है। बिल्कुल। पर हाँ, यहाँ जो है एक बात ये बताइए, बहुत ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ क्या होता है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। क्या यहाँ टीचर का क्या व्यवस्था है? टेस्ट सीरीज होती है, यानी चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट वगैरह का जो नियम है क्या? नहीं, टेस्ट जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट हुआ और टेस्ट का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है, ये सब कुछ बताइए आप। पहले तो मैं यहाँ के फैकल्टीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा कि यहाँ हर सब्जेक्ट पे हर इंडिविजुअल फैकल्टीज़ है। और जैसे SST वाला सब्जेक्ट है तो उस पर 2 फैकल्टीज़ 3 फैकल्टीज़ है, साइंस में भी 3 फैकल्टीज़ हैं। दूसरी बात टेस्ट सीरीज़ की बात रही जहाँ तक, तो यहाँ हर हफ्ते वीकली टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट होता है, और जब आपका क्लास एंड होने रहेगा या कोई कंपटीशन आएगा तब मेजर टेस्ट होगा, यहाँ लगातार टेस्ट होगा। फिर चलिए, अगर आप चाहते हैं एक ऐसा कोचिंग संस्थान जहां आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो तो आप ज़रूर CP क्लास विजिट कीजिए। अगर आप CP क्लास आना चाहते हैं तो आपको एड्रेस आपके स्क्रीन में चल रहा है और मोबाइल नंबर दिया हुआ, उस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके आप विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में इंक्वायरी पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं और जो सर लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं उनसे भी आपको मुलाकात करवाता हूँ कि CP क्लास में आने वाले बच्चों के लिए कुछ ऑफ़र है या नहीं। जो बच्चे बिहार बोर्ड में अच्छे प्रदर्शन किए वो कहीं और पढ़ रहे हैं, अगर 11th में यहाँ ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए क्या ऑफ़र है? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, अब पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, उनके लिए कुछ खास है नहीं। यहाँ के डायरेक्टर सर से मैं मुलाकात करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं, अच्छा ठीक है सर, मैं खड़े रहता हूँ, आप बैठिए। अच्छा, कोई बात नहीं सर, ठीक है। मैं आपका इसका परिचय देना चाहता हूँ। ये सालिक सर्वे जो यहाँ से बैठ जाए सर, बैठे हम बैठ जाते हैं। ये डायरेक्टर सर सालिक सर हैं जो CP क्लास के डायरेक्टर हैं। और मैं बता दूँ एक इनका एक ये होता तबाशीर फाउंडेशन नाम से इनका चल रहा है, जहाँ की गरीब बच्चे, जो ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने के लिए जैसे नीट वगैरह होता है उनके लिए पढ़ने, उनके पास वो सारी चीज़ है, उनके काबिलियत है, पर पैसे की वजह से वो कहीं ऐसे बड़ा इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो उनका मैं प्रचार फेसबुक वगैरह में देखा था, जहाँ तक पता चला तो ये पूर्णिया का ही एक फाउंडेशन है तबाशीर नाम से। आप इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से सर से ही जानेंगे कि क्या इनका नियम कानून है। तो सबसे पहले मैं आपको सर SNZ मीडिया रिपोर्टर पर मैं हूँ मोस्ट वेलकम। सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद सालिक कलम हुआ, मेरा घर पूर्णिया ज़िला है, कस्बा ब्लॉक में जो है, और मैं 2019 से जो CP क्लासेस चला रहा हूँ। और मेरा जो है मैं B.Tech हूँ, ये और अलीग भी हूँ मैं जो है। तो सर जैसे हमने बच्चों से इंटरव्यू लिया, उनका है कुछ बच्चे क्लास 8 से ही आपके साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं और बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा प्रदर्शन, साथ में आपका CBSE का हाल फिलहाल रिजल्ट उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और जहां तक मैंने बच्चे से पूछा, कुछ आपका बैनर वगैरह भी लगा हुआ था, तो वहाँ देखे कि आपका नीट पूर्णिया का एक ऐसा कोचिंग संस्थान जहाँ छोटा सा एक कोचिंग है, जहाँ आप इतने बड़े नीट जैसा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवा दिए। और क्या अभी आपका रेगुलर वो बैच चल रहा है कि जो कोई ऐसा बच्चा जो ड्रॉप आउट हो, जो मजबूरी हो, कहीं बड़ा कोचिंग पैसे के एतबार से नहीं कर पाए, तो क्या आपका बैच अभी रेगुलर चला है नीट वगैरह का कोई ऐसा बैच? जो नीट का बैच जो ना अभी रेगुलर चल रहा है, और हमने जो पहला बैच चलाया था उसमें ही पहला बैच में रिज़ल्ट हुआ हमारा फाइका हैदरी का। उसका ये दूसरा बैच जो इस बार जो एग्ज़ाम देगा, और हमको उम्मीद है कि इस बैच में भी रिज़ल्ट होगा। और रही बात जो है, जो लोग भी फाइनेंशियली वीक हैं तो उनको हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। ये जो NGO है तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन, तो ये क्या होता है कि जो लोग भी ज़कात के लिए एलिजिबल हैं तो उनको जो ना ज़कात के पैसे से हम लोग जो है उसको पढ़ाते हैं। और कई बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे हैं जो 0 फीस दे रहे हैं, अभी जो बिल्कुल नहीं, सिर्फ रहने खाने का पैसा दे रहा है और हम लोग पढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ाते रहेंगे। हम लोगों का मकसद है कि पढ़े बच्चा, और हमारी टीम जो बहुत अच्छी है, हम लोग टीम वर्क करके जो एक अच्छा रिज़ल्ट, बेहतर रिज़ल्ट देना चाहते हैं और इंशाल्लाह जो है आगे भी अच्छा रहेगा। अगर आप अपने बच्चों को एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा कोचिंग सेंटर चाहते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको एक NGO है, उससे आपको अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, वहाँ से आप अपने बच्चे को बेहतर तैयारी नीट का करवा सकते हैं। और साथ ही कोई ऐसा, बहुत ऐसे बच्चे हैं सर बोल रहे हैं कि जो 0 फी में अपने तैयारी कर रहे हैं, जिनको दिक्कत परेशानी है और उनका एडमिशन करा, क्योंकि एक CBSE जो कोचिंग सेंटर उनका फ़ी बहुत हाई होता है।
और क्योंकि उसका चलाने के लिए बहुत सारे जो टीचर वगैरह होता है उनका फ़ी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टीचर को पे करना हर चीज़, पर उस सारी चीज़ को सर नज़र देखते हुए रखते हुए फिर बच्चों का जो फ़ी है वो जीरो करके, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको तकलीफ़ है, जो परेशानी है, उनको मद्देनज़र रखते हुए सर पर आ रहे हैं। और टेस्ट वगैरह का बहुत ही अच्छे निज़ाम है, उनका रिजल्ट भी आपको जैसे टेस्ट लिया उनका कल आपका रिजल्ट मिल जाता है, बहुत ऐसे सारे चीज़ अवेलेबल है। और साथ में बता दूं सर का कहना है कि नीट का जो है रनिंग बैच चालू है। कोई ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को बाहर ना भेज के, जैसे बहुत लड़कियां होते हैं जिनको घर से बाहर भेजने के लिए परेशानी होती है, तो आप अपने ही एरिया घर के पूर्णिया में अपने बच्चे को नीट जैसा एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं। आइए ज़रूर सालिक सर से विजिट कीजिए। और CBSE बिहार बोर्ड, उसके बाद साथ में आप क्लास 6 हो, 7th हो, 8, 9, 11, 12 तक क्या सारा जो है इंग्लिश मीडियम की तैयारी करवा, इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका तैयारी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं एक और सुविधा है, जो बच्चे 11, 12 में अगर आप हिंदी मीडियम में भी, तो इनका और भी एक कोचिंग, जहाँ तक अभी बच्चे से बात कर रहे थे, हिंदी मीडियम का भी कोचिंग चल रहा है, तो सर से उनका भी एड्रेस आपको बता देंगे कि हिंदी मीडियम के लिए उनका क्या फ़ी है। और एक बात मैं बोल रहा था बीच में कि सर कोई बच्चे ऐसे हैं जो 10th में यहाँ नहीं पढ़ा, उनको नहीं पता चला, अब 11th में आपके साथ जुड़ना चाहता है या नीट में जुड़ना चाहता है, उनके लिए कुछ फ़ी वगैरह में कुछ ऐसे ऑफ़र वगैरह रखे हैं सर? क्योंकि इसमें आपके तरफ से बहुत ऐसा कोचिंग होता है कि बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो उनको कुछ ऑफ़र मिले, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग तो एजुकेशन में ऑफ़र नहीं दिए हैं कभी, लेकिन स्कॉलरशिप टेस्ट निकालते हैं हर बार। स्कॉलरशिप जैसे किसी भी क्लास का बच्चा हो ना, आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, उसमें 100% तक का ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाता है, और ऐसा कई बच्चों ने लिया है उसमें जो है। और एक टैलेंट हंट एग्ज़ाम भी होता है, जो इस बार जो है पूरा सीमांचल का हर ज़िला में उसका टेस्ट सेंटर हुआ था, वो मेनली नीट के लिए था। जो उसमें टॉप 20 आया था उन लोगों को 100% ट्यूशन फ्री का ऑफ़र मिला उसको जो है, और उसको प्राइज़ मिला, और फर्स्ट प्राइज़ यही शाफे ही था, जो यहाँ पे जो है टैलेंट हंट का जो फर्स्ट विनर, उसमें जो है 4 ज़िला का अपना सीमांचल का था। और रही बात क्या है कि हम लोग जो है ना जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से फ़ी बहुत कम है। जैसे पेरेंटल ऐप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, CP क्लासेस का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे को घर बैठे ही मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे उनका अटेंडेंस हो गया, फीस हो गया, और होमवर्क तक हम लोग हर एक होमवर्क आजकल जो एप्लीकेशन में अपडेट करते हैं, ताकि घर बैठे पेरेंट्स देख ले कि मेरे बच्चे को क्या होमवर्क मिला है। और जो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम दिए हैं कि बच्चा आएगा, पंच करेगा, टाइम के साथ मैसेज जाएगा, और जब कोचिंग से निकलेगा तो पंच करेगा और फिर विद टाइम मैसेज जाएगा, ताकि जो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा घर से निकले और कोचिंग ना पहुँचे, या कोचिंग से निकले कहीं घूमने फिरने चला जाए। और अगर किसी दिन कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो हर गार्जियन को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। इसके अलावा जो है हर सैटरडे को टेस्ट यहाँ मैंडेटरी है, टेस्ट होना ही है, और साल भर टेस्ट होता है। और एग्ज़ाम से 2 महीना पहले हर वीक में 2 टेस्ट लेते हैं हम लोग, वेडनेसडे और सैटरडे। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत टेस्ट में ही करते हैं, लास्ट में तो ऐसा होता है टीचर सो नहीं पाते जो है। तो उस हिसाब से फैसिलिटीज़ को देखते हुए तो हमारा फ़ीस बहुत ही मिनिमम है, फिर भी हम लोग कम कर देते हैं। अगर स्कॉलरशिप वाला टेस्ट लिया, अच्छा मार्क्स आया तो ट्यूशन फ़ी पूरा माफ़, या फिर जो है जो ज़कात के लिए एलिजिबल है उसका पूरा माफ़। तो हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, बस कैसे भी करके। आपको पता चल गया कि सर का ये कहना है कि फ़ी जो आपको पता होगा CBSE में अगर आप अपने बच्चे को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहां अपने बच्चे को अगर कोचिंग सेंटर से ज्वाइन कराते हैं तो आपका 70,000, 80,000, 90,000 ऐसा फ़ी है। मैं अगर आपको फ़ी के बारे में अगर बता दूं आप अचंभा हो जाएंगे, बहुत ही कम फ़ी। इसका अगर आप 90% डिस्काउंट कर दीजिएगा, उतना फ़ी है सर का। बहुत ही एक मिनिमम जो गार्जियन है जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर 80-90 हज़ार फ़ी के मुकाबले में उससे बेहतर आपकी तैयारी यहाँ हो जाएगी। मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ। जब यहाँ आए, मैंने कई बार इस सेंटर को विजिट किया है, और ये पहली बार मौका हुआ कि इन बच्चों से मुलाकात हुई और सर का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड और CBSE बोर्ड से और MU जैसा और नीट जैसा एक ऐसा सेंटर है जहाँ आपको एक ही कैंपस में सारी चीज़ की आपके बच्चे को तैयारी हो जाएगी। आपको मैं यकीनन ये कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार विजिट करें। आप फ़ी बहुत ही कम है। आपको ये कह दूँ कि अगर सर आपके जो भी सर बोले कि ज़कात के लिए एलिजिबल है, अगर बच्चे के पास जो भी पेरेंट्स हैं उनको मुसीबत है, दिक्कत है, उनका फ़ी जो है हम जो रखे हैं उनसे भी कम हो जाएगा। और साथ ही यहाँ के जो फैकल्टी है सर, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका जो कब ज्वाइन किए हैं और बच्चे के प्रति, कोचिंग के प्रति क्या रुझान है, आने वाले बच्चे का कुछ मैसेज, जो भी बच्चे आजकल पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं, तो सर कुछ पैगाम देना चाहते हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है, आपका नाम जानना चाहूँगा सर।
थैंक यू सर। मेरा नाम कमर रज़ा है। मैं यहाँ गया जी। थोड़ा सा कोचिंग के बारे में बताइए। कोचिंग के बारे में बस यही कहेंगे कि आने वाले बच्चों से और जो बच्चे गए हैं कि आप जो गए हैं तो आप क्या हासिल करके गए हैं, आप उन बच्चों को बताएं और उन बच्चों को समझाएं कि आप अपने लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं बेहतर की तरफ भागें। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज़ हैं। आप क्या और जी मैं SST भी पढ़ा रहा हूँ इस बार, और इससे पहले मुझे जिम्मेदारी हिंदी की दी गई थी लेकिन इस बार SST में शिफ्ट कराया गया है मुझे। और इसके साथ ही और इसकी बड़ी बात है क्या कि हम लोग हैं ना पूरे साल टेस्ट सीरीज़ चलाते ही रहते हैं। बाहरी बच्चे भी जो अगर मान लेते हैं क्या कि किसी वजह से या फिर किन्हीं बच्चों को पता नहीं चला कि हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं है या फिर ऐसा है तो टेस्ट देने के लिए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो बाहरी बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए। लेकिन और हर सैटरडे को हम लोग रेगुलरली टेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी हालत में हो आपको टेस्ट देना होगा। क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं, टीचर हमारे मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, तो बच्चों से भी हम मेहनत लेंगे, उसका आउटकम गार्जियन को दिखाएंगे क्योंकि गार्जियन हम पे भरोसा कर रहा है। अगर भरोसे पे अगर हम हैं तो उस भरोसे को कायम रखने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो भी रिजल्ट हुआ इस बार माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतर हुआ। तो उन बच्चों की भी मेहनत है, यहाँ के टीचर्स की भी मेहनत है और गार्जियन सपोर्ट किए कि और हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिए। तो उन बच्चों के लिए मैं एक शेयर करना चाहूँगा और अपने ऑन बिहाफ ऑफ आवर फैकल्टीज़ कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। शुक्रिया। बिल्कुल सर, अगर आप बच्चे का जो मेहनत होती है, जो रिजल्ट होती है, उनके पीछे अगर हम बात करें तो टीचरों का बहुत योगदान होता है। रात दिन एक करके बच्चों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन तैयार करना, टेस्ट लेना, उसका रिजल्ट, ये एक टीचर ही दर्द समझ सकता है कि जो सफलता होती है उसके पीछे कितना संघर्ष होता है। ये मैं आपको क्या बताऊं, जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उनके टीचर से, उनके पेरेंट्स से। एक बच्चे के लिए माँ बाप कितना मुसीबत संघर्ष करने के बाद उनका फ़ीस जुटाता है, एक टाइम ना खाकर बच्चों को फ़ी जो होती है वो देता है ताकि हमारे बच्चे पढ़ ले और कामयाब हो जाए। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आप एक अच्छे कोचिंग की तलाश में है तो ज़रूर एक बार CP क्लास ज्वाइन करें। आपके ये बिहार के एक ज़िला है पूर्णिया, जो आपके मधोपारा VIP कॉलोनी के आसपास ये एड्रेस है। आपको मैं बता दूँ, इनका फर्स्ट ये मेन ब्रांच है, उसके बाद इसके थोड़ा सा आगे जाइएगा सरवर चौक, वहाँ इनका सेकंड ब्रांच है। दोनों जगह इनका जो है पूरे हाउसफुल है, क्लास वगैरह है और बच्चे का भरपूर है। आप आइएगा, सारा इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर स्क्रीन में चल रहा है ज़रूर आप उनसे विजिट करके जो भी इंक्वायरी है आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। कोई भी इंक्वायरी होगा तो ज़रूर आप सर से आपको इंक्वायरी करवा देंगे, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप ज़रूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।